साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जितने लोग भी सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम लोगों का आज की इस वीडियो में इस्तकबाल है, तमाम लोगों का वेलकम है। आज हम कुछ उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका ताल्लुक करंट अफेयर्स से है। यानी अगर एग्जाम के अंदर उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, कोई भी ट्रांसलेशन आता है, तो वो करंट अफेयर्स से ही आएगा। यानी जिसका ताल्लुक के मौजूदा हालात से हो, करंट अफेयर्स से हो, वही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर भी। तो इसी ताल्लुक से आज हम कुछ सेंटेंसेस लेकर के आए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है और बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो इन सेंटेंसेस को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि कुछ अहम वोकेबलरी देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, इसको देख लें। कुछ अहम अल्फाज हैं, इसके ऊपर थोड़ी नज़र रख लेते हैं ताकि ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उसको हल करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे ये जितने भी अल्फाज हैं। ठीक है, तो इसमें एक लफ्ज़ है कशीदगी। कशीदगी, इसको हिंदी में कहा जाता है तनाव। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तनाव। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेंशन। कशीदगी को हिंदी में तनाव और इंग्लिश में टेंशन। एक वर्ड है जंग। जंग, इसको हिंदी में कहते हैं युद्ध। युद्ध, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको वॉर। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में वॉर कहा जाता है। एक वर्ड है अमन। ठीक है, अमन, इसको हिंदी में कहते हैं शांति। अमन को हिंदी में कहा जाता है शांति, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है पीस। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको पीस कहा जाता है। एक वर्ड है तनाजुर। तनाजुर, इसको हिंदी में कहते हैं विवाद। आपको तनाजुर शायद मुश्किल लग रहा हो सुनने में, अगर आपको उर्दू बैकग्राउंड नहीं है तो हिंदी आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी को कहा जाता है इसको विवाद, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट। दोनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। तनाजुर के लिए इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट भी यूज होता है और डिस्प्यूट भी इसके लिए यूज होता है, और हिंदी में इसको विवाद कहा जाता है। एक वर्ड है मुज़ाकरात। क्या? मुज़ाकरात। मुज़ाकरात भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपका उर्दू बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है तो मुज़ाकरात को हिंदी में बातचीत कहते हैं। तो अगर बातचीत आपको मालूम है तो आपको मुज़ाकरात याद रखना होगा कि बातचीत के उर्दू में मुज़ाकरात कहते हैं। और इसको इंग्लिश में नेगोशिएशंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको नेगोशिएशंस। मुज़ाकरात को हिंदी में बातचीत कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेगोशिएशंस कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड है मशरिक़ वुस्ता। मशरिक़ वुस्ता, देखिए कितनी गाढ़ी उर्दू है। ठीक है, और हिंदी में इसको मध्य पूर्व कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको मध्य पूर्व, और इंग्लिश में इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। आप अक्सर मिडिल ईस्ट न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे, या मध्य पूर्व भी आप सुने होंगे, लेकिन मशरिक़ वुस्ता आप नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो मशरिक़ वुस्ता को हिंदी में मध्य पूर्व कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, और एक वर्ड है भाईचारा। भाईचारा, इसको हिंदी में भाईचारा ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्रदरहुड बोला जाता है। तो ये अल्फाज आपने देख लिए, कुछ अहम अल्फाज थे, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी। आइए अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला जुमला है आपके सामने, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इसको हिंदी में कहा जाएगा ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखें, दरमियान। दरमियान के लिए जो वर्ड आया है, इसके लिए बीच। दरमियान के लिए क्या वर्ड आया? बीच। और कशीदगी, कशीदगी के लिए जो वर्ड आया है वो तनाव। ठीक है, यही सब पॉइंट आपको याद रखना है। कशीदगी के लिए यहाँ पे वो तनाव वर्ड लाया गया है। ठीक है, तो ईरान और इसराइल के बीच कशीदगी बढ़ रही है, यानी तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। दुनिया भर के लोग इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाएगा पूरी दुनिया के लोग इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आप, दुनिया भर के लोग। ठीक है, दुनिया भर के लोग, इसके लिए हिंदी में पूरी दुनिया लेकर के आ गए, और सूरत हाल के लिए यहाँ पर स्थिति। ठीक है, स्थिति सूरत हाल के लिए। तो ये छोटे छोटे नुकात हैं जिसको आपको नज़र में रखना है और जिसको सामने रखकर आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, आइए हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं होती। जंग किसी मसले का हल नहीं होती। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसको हिंदी में कहा जाएगा युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, जंग के लिए जो वर्ड लाए हैं, जंग के लिए, उसके लिए युद्ध का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो युद्ध। और मसला, मसला के लिए समस्या। मसले को हिंदी में क्या कहेंगे? समस्या। और हल, हल नहीं होते, यानी इसको हिंदी में इसको हल को समाधान कहा जाएगा। ठीक है, तो जंग किसी मसले का हल नहीं होती, यानी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होती। तो ये नुकात होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। अगर आपको मज़ा आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है,
अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, हमें 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको आप लोगों से कि आप हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करें, ठीक है। तो चलें आगे हम बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, अमन कायम करना सबकी जिम्मेदारी है। अमन कायम करना सबकी जिम्मेदारी है। इसको हिंदी में कहा जाएगा शांति स्थापित करना सबकी जिम्मेदारी है। शांति स्थापित करना सबकी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे देखें, अमन के लिए जो वर्ड लेकर क्या है, अमन, इसके लिए शांति, क्या है, शांति। कायम करना, इसके लिए स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना। अमन कायम करना सबकी जिम्मेदारी, हिंदी में इसको कहा जाएगा शांति स्थापित करना सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, इस तनाज़ुअ की वजह से आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। इस तनाज़ुअ की वजह से, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तनाज़ुअ का आपने इंग्लिश क्या देखा नीचे, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस तनाज़ुअ की वजह से आम लोग मुतासिर हो रहे हैं, इसको हिंदी में कहा जाएगा इस विवाद की वजह से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस विवाद की वजह से। अब देखिए, तनाज़ुअ आपने नीचे भी देखा था वोकैबुलरी लिस्ट में, तनाज़ुअ की हिंदी क्या थी, विवाद, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कॉन्फ्लिक्ट कहा गया था। और आम लोग तो की हिंदी आम लोग ही होती है, और मुतासिर, मुतासिर को हिंदी में प्रभावित कहा जाएगा, मुतासिर को, ठीक है। एक चीज है यहाँ पर वजह से, वजह से, इसको हिंदी में वजह से ही कर दिया गया है। आप अगर चाहें तो इसको हिंदी में, एक मिनट दे दें, आप इसको अगर चाहें तो आप इसको कारण भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हो जाएगा इस तनाज़ुअ के कारण, है ना, इस तनाज़ुअ के कारण आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, हुकूमतें मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की कोशिश कर रही हैं। ये सेंटेंस है, हुकूमतें मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की कोशिश कर रही है। इसको हिंदी में देखें कैसे कहा जाएगा, सरकारें बातचीत के माध्यम से समस्या समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। अब यहाँ पर देखें, हुकूमतें, क्या वर्ड है, हुकूमतें, हुकूमत के लिए यहाँ पे सरकार लेकर के आए, मुज़ाकरात, इसके लिए बातचीत का वर्ड लेकर के आए, क्या, जिसको इंग्लिश में नेगोशिएशंस आपने नीचे देखा था, इसके लिए बातचीत के जरिए से, यानी के माध्यम से, के जरिए से नहीं, के माध्यम से इसको हिंदी में कहा जाएगा। मसला, मसला के लिए हिंदी में समस्या, मसला को हिंदी में क्या कहेंगे, समस्या। हल करना, हल करना यानी समाधान करना, क्या करना, हल करना यानी समाधान करना। कोशिश करना यानी प्रयास करना, कोशिश करना यानी प्रयास करना। अगर आपको मजा आ रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही है तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग चैनल को, ताकि इसी तरीके की मजीद आपको वीडियोस मिलती रहें और आपके एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो आपका सेंटेंस क्या है, हुकूमतें मुज़ाकरात के जरिए मसाला हल करने की कोशिश कर रही हैं, सरकारें बातचीत के माध्यम से समस्या समाधान करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। आइए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके पास, सोशल मीडिया पर इस मामले पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। इसको हिंदी में कहा जाएगा सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मामला क्या है, एक मिनट दे दें मुझे, हाँ, यहाँ पर देखें आप, यह है मामला वर्ड है। मामले को हिंदी में कहेंगे मुद्दा, क्या कहेंगे, मुद्दा। और एक वर्ड है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ को अलग अलग, क्या कहा जाएगा हिंदी में, मुख्तलिफ को अलग अलग कहा जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास, आलमी इदारे अमन के लिए अपील कर रहे हैं। आलमी इदारे अमन के लिए अपील कर रहे हैं। इसको हिंदी में कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति की अपील कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति की अपील कर रही हैं। अब देखें, यहाँ पर एक वर्ड है आलमी इदारा, क्या है, आलमी इदारा। इसको हिंदी में कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, क्या कहा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और अमन, अमन को हिंदी में कहा जाएगा शांति, ठीक है, और अपील को अपील ही कहा जाता है। तो आलमी इदारा अमन के लिए अपील कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अमन शांति की अपील कर रही हैं, ठीक है। आइए हम अगला वर्ड देखते हैं। इस सूरत हाल ने मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इस सूरत हाल ने मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इसको हिंदी में कहा जाएगा इस स्थिति ने मध्य पूर्व को अस्थिर बना दिया है, अस्थिर बना दिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक वर्ड है आपके सामने, सूरत हाल, क्या है, सूरत हाल। इसके लिए हिंदी लेकर के यहाँ स्थिति, क्या लेकर है, स्थिति। मशरिक़ वस्ता, जिसको आपने वोकैबुलरी लिस्ट में, क्या इंग्लिश में इसका देखा, मिडिल ईस्ट वोकैबुलरी लिस्ट आपने देखा, इसके लिए हिंदी आती है मध्य पूर्व, क्या है, मध्य पूर्व। गैर मुस्तहकम, गैर मुस्तहकम को कहेंगे अस्थिर, क्या कहेंगे, अस्थिर, ठीक है। तो इस सूरत हाल ने मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर दिया है, तो इस स्थिति ने मध्य पूर्व को
अस्थिर बना दिया है। ठीक है, अस्थिर बना दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट सेंटेंस है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हमें हमेशा अमन और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। हमें हमेशा अमन और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। हमें हमेशा शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हमें हमेशा शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, हमेशा एक वर्ड है हमेशा। हमेशा को हिंदी में हमेशा ही कहा जाता है। आप अगर चाहें तो इसको सदैव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हमेशा के लिए सदैव वर्ड भी आप ला सकते हैं। ठीक है, हमेशा। और उसी तरीके से एक वर्ड है अमन। अमन को हिंदी में कहा जाएगा शांति, शांति। ठीक है, और भाईचारा को भाईचारा ही कहा जाता है। फरोग एक वर्ड है, फरोग को हिंदी में कहा जाता है बढ़ावा देना। फरोग देना यानी बढ़ावा देना। तो हमें हमेशा अमन और भाईचारे को फरोग देना चाहिए, यानी हमें हमेशा शांति और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। ठीक है, तो ये वोकेबुलरी लिस्ट है जो आपने देख लिया। तो अगर अब मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर आपके सामने नजर आ रहा है 8271461296, ठीक है, इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज डालना है। आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। इसके लिए कोई प्राइस नहीं, बिल्कुल ये क्या है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपके लिए फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई प्राइस आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये भेजिएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का। देखिए छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा तो आप लोगों की और भी लंबी क्लासेस होंगी, लेकिन लाइव आने के लिए शर्त है कि चैनल पे कम से कम कितने 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 100 सब्सक्राइबर्स हमारा टारगेट पूरा करें, ताकि मैं लाइव आप लोगों को आके पढ़ा सकूं, और भी ज्यादा सेंटेंसेज ला सकूं, और भी ज्यादा टाइम आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, ये आप लोगों से गुजारिश है। और आप लोग चाहे जहां से भी पढ़ें, जहां से भी तैयारी करें, प्रैक्टिस जारी रखें। हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, इसको बिल्कुल बंद ना करें। ऐसा नहीं कि रमजान का मौका चल रहा है या ईद का टाइम चल रहा है, टाइम नहीं, कुछ वक्त निकाल कर जरूर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। और इस साल पिछली मरतबा जितने भी लोग चूक गए और नहीं ले पाए नौकरी, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बार ये गलती नहीं करनी है। इस बार जरूर अपना एक जो सीट है उसको कंफर्म करके रहेंगे। प्रैक्टिस जारी रखें, चाहे आप लोग जहां से पढ़ रहे हैं। और अगर मेरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बिल्कुल नया चैनल है। इंशाल्लाह मजीद इसी तरीके से उर्दू के ताल्लुक से जितनी भी तैयारी होगी इंशाल्लाह उसको मैं अपने चैनल पर कराने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।